हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ओजोनोलिसिस। ठीक है, वैसे तो इसके पहले लेक्चर में मैंने ओजोनोलिसिस के बारे में बताया था, लेकिन आज कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी और डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू ओजोनोलिसिस को समझते हैं कि ओजोनोलिसिस प्रोसेस से हमें अल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन हो सकता है। तो एक्चुअली ओजोनोलिसिस प्रोसेस जो है ये दो स्टेप में होती है। सबसे पहला स्टेप तो है कि ओजोन गैस जो हम पास करते हैं सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशंस में? सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कीन। ठीक है, सो ओजोन गैस इज पास इनटू द सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। एक इनर्ट सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इनर्ट सॉल्वेंट बोला है, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व तो नहीं होगा, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट के तौर पे उसको यूज किया जाएगा, जिसको इनर्ट सॉल्वेंट बोलेंगे। तो इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड अनस्टेबल अल्किल ओजोनाइड इज ऑब्टेन, यानी सबसे पहले स्टेप में यहां पर ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है? देन इज सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिंक डस्ट। ठीक है, फिर बाद में हम ओजोनाइड को क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, यानी वहां पर रिडक्शन होगा और इसीलिए हम इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी जिंक डस्ट यूज होगा एंड देन टू फॉर्म द कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होंगे? या तो अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड और कीटोन से इसका फॉर्मेशन होता है। दो स्टेप में रिएक्शन होगी। अब जनरल रिएक्शंस में कुछ इस तरह से लिखता है कि अल्कीन है तो कार्बन कार्बन में क्या होगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहां तो डबल बॉन्ड बनानी है, कार्बन को क्या करना है? और दो बॉन्ड बनाने। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा अल्कीन। ओके, ये हो गया अल्कीन। अब इस अल्कीन में क्या करेंगे हम? इसमें अल्कीन सॉल्यूशंस में यहां पर क्या करेंगे? ओजोन गैस को पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो ओजोन जो है, ओजोन इस कार्बन में डबल बॉन्ड जो है, इन डबल बॉन्ड्स का यहाँ पर क्या होगा? ब्रेकिंग होगा और ओजोन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में ये टूटेगा और ये कार्बन दोनों अब किसके थ्रू अटैच होंगे? ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होंगे। ठीक है, ये दोनों कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होंगे। ओजोन जिसमें 3 ऑक्सीजन होंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन अटैच होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कार्बन की भी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई, ऑक्सीजन की 2 वो भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड का सेकंड स्टेप में, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप जिसमें हम ओजोन गैस पास कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में इसका रिएक्शंस हम करवाते हैं वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। ठीक है, और जिंक डस्ट उसमें ऐड करना बहुत जरूरी है क्योंकि जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने क्या कहा, इसको हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कह सकते हैं। तो जिंक डस्ट इन वाटर, इसको हम रिएक्ट कराएंगे ओजोनाइड से। तो यहां पर क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा। उसी तरह इस तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ राइट साइड में भी उसी तरह से होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। समझ में आ रहा है? और ये स्पेसिस अब और इधर की एक स्पेसिस आपको अल्डिहाइड या कीटोन बना के देगी। तो होगा ये कि कार्बन ऑक्सीजन से इधर से बॉन्ड तोड़ रहा है और ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड तोड़ रहा है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या करेंगे? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी आपको यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन दिखाई देगा, प्लस ये जो राइट साइड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी उसी तरह से होगा, कार्बन डबल बॉन्डेड विद क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, और प्लस जो ऑक्सीजन यहां से रिमूव होगा वो ऑक्सीजन जिंक के साथ में रिएक्ट होके क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट होके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, H2O2 का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। अगर हुआ तो वहां पर मान लो कि इस रिएक्शंस में अगर अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तो वो फिर से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसमें जिंक हमें यूज करना है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीजन को रिमूव करना मतलब ही रिडक्शन ही होता है, तो जिंक का काम होता है इस ऑक्सीजन को रिमूव करे और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वहां पर H2O2 का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड जो है यहां पर प्रिवेंट हो जाती है। तो ये इस तरीके से होता है ओजोनोलिसिस। अब इसमें ये होगा कि ये जो कार्बन दिखाई दे रहे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, ये आपको और भी 2 बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ये 2 बॉन्ड किसके साथ हो सकते हैं? हो सकता है कि ये दोनों कार्बन इस तरफ
दोनों कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हो, ये एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है इसमें से एक कार्बन हाइड्रोजन से और दूसरा कार्बन अल्किल से अटैच हो, इस तरह भी उसी तरीके से हाइड्रोजन और अल्किल, ये सेकंड केस हो सकती है, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा कि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, अब हो सकता है कि इसमें से दोनों में से कोई एक कार्बन दोनों तरफ अल्किल से अटैच है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन और एक अल्किल से अटैच है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट केस ये भी हो सकती है कि कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इनमें हर कार्बन अल्किल से अटैच हो, ठीक है, दोनों कार्बन अल्किल ग्रुप से अटैच हो, समझ में आ रहा है। तो ये चार इसमें केसेस हो सकती हैं और इसमें हम इनके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि इनमें क्या होगा, अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। देखो अल्डिहाइड और कीटोन में एक फर्क तो है, कार्बोनिल कंपाउंड तो दोनों है, लेकिन अल्डिहाइड में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कीटोन में जहां दोनों अल्किल होते हैं। तो इससे समझ में आएगा कि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो सीधा यहां से अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इस केस में क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसमें इस तरफ दोनों अल्किल हैं तो ये वाली साइड जो है ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगी और ये साइड जो है ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और इस तरफ यहाँ इस एग्जांपल में क्या होगा, कार्बन दोनों अल्किल से अटैच, दोनों तरफ अल्किल से ही अटैच है, तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब यहाँ तो सिर्फ आपको कीटोन का ही फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। तो एग्जांपल्स के तौर पे जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है ए, ठीक है, उसको अपन एग्जांपल्स के तौर पे लेते हैं H, देन C, H, डबल बॉन्ड C, फिर H और H, CH2 CH2, ओके, इसको अपन क्या बोलेंगे, इथीन, ठीक है। अब इस इथीन का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, ओजोन गैस इसमें पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, ओके, इस तरीके से ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा और इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा ओजोनाइड। और इस ओजोनाइड का अगर हम फिर फर्दर रिएक्शन सेकंड स्टेट में इसका रिएक्शन किससे करवाते हैं, दिस इज रिएक्ट्स विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज हमने बताया, ठीक है। तो इधर देखो क्या बन रहा है, HCHO, यही बनेगा, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा, तो HCH और कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड HCHO। इस तरह भी वही बनेगा HCHO, मतलब आपको दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और ये बन गया अल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे अपन, फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। ये अल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है, इसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्मेल्डिहाइड, या आईपैक नेम में इसको बोलेंगे मिथेनॉल, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, या इसका आईपैक नेम क्या हो सकता है, मिथेनॉल, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें क्या है, कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड जुड़ा है कार्बन से, इस तरफ क्या है, सेकंड एग्जांपल में हाइड्रोजन, यहां पर है अल्किल। अब अल्किल कोई भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर C2H5 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ओजोन गैस पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जैसा ये रिएक्शन दिया है वैसा ही रिएक्शन यहाँ पर होगा, लेकिन अब थोड़ा सा इसको इजीली किस तरीके से बताएंगे, देखो यहाँ जो है ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इन दोनों कार्बन्स को ओजोन से क्या देना है, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो देखो ये दो ही ऑक्सीजन कंपाउंड्स में ऐड हो रहे हैं, बाकी ये जो ऑक्सीजन है ये तो जिंक के साथ में जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो O3 में से क्या करना है, हमें इसमें दो ऑक्सीजन ऐड करने हैं, ओके। तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन को और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पर देखो, इसका एक हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर के साथ जिंक डस्ट का रिएक्शंस कराएंगे तो इसका सीधा एक्चुअली रिएक्शंस आपको ये स्टेप से करनी है, ठीक है, मतलब ये वाला, ये फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ये हुआ सेकंड स्टेप, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। मैं सीधा डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि किस तरह से होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, सोचो HC, ठीक है, उसके बाद में क्या है यहाँ पर CH3 और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन दो स्टेप में होगी, फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ और सेकंड स्टेप में रिएक्शन होगी वाटर इन जिंक डस्ट, तब जाके यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो CH3CHO, ओके, इसको क्या बोलेंगे अपन, एसिटाल्डेहाइड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एसिटाल्डेहाइड, या फिर दो कार्बन से आप अल्डेहाइड क्या बनाओगे, इथेनॉल। लेकिन इसके साथ और एक यूनिट आपको मिल रहा है, क्या है वो, कार्बन यहाँ ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा और इस तरफ C2H5H है तो C2H5C, ये H और डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन,
ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन कितने कार्बन से यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोपियोनॉल्डिहाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपियोनॉल्डिहाइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रोपेनॉल। प्रोपियोनॉल्डिहाइड या फिर क्या बोलोगे? प्रोपेनॉल। ठीक है, तो एक ये सिंपल तरीके से इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सी एग्जांपल्स में क्या है? दोनों अल्किल है, CH3 C CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, और इस तरफ CH3, ठीक है, और इस तरफ C2H5 ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो अल्किल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका रिएक्शन हम करेंगे अब ओजोन से, O3 यानी ओजोन गैस इसमें पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, क्या फॉर्मेशन होता है यहाँ पर? ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड क्लीवेज होके इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और इसका कन्वर्शन किसमें होगा भाई? ओजोनाइड में कन्वर्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जैसा ही इसका रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? वाटर एंड जिंक डस्ट। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज किया। ओके, अब कार्बन के साथ आपको ऑक्सीजन क्या करना है? डबल बॉन्ड से तो जोड़ देने हैं, तो होगा क्या यहाँ पर? CH3 C CH3। ओके, और ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। दूसरा होगा यहाँ पर CH3, ओके, C, और एक अल्किल कौन सा यहाँ पर? C2H5 में डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन से। इसका नेम क्या होगा? डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन, या फिर आप इसको एसीटोन भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ दो अल्किल डिफरेंट है, तो आप अल्फाबेटिकली क्या कहोगे? पहले इथाइल, उसके बाद मिथाइल एंड देन कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी ये डी एग्जाम्पल हो, ये डी एग्जाम्पल हो। सी एग्जाम्पल में हमने एक तरफ एल्डिहाइड लिया हुआ। ठीक है, तो सी एग्जाम्पल्स में आर की जगह कोई भी अल्किल ले लेते हैं, जैसे कि CH3 C, इस तरफ भी ले लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इस तरफ है और ये है CH3। समझ में आया? ये डी एग्जांपल था। सी एग्जांपल्स में अब इसमें क्या करोगे? इसमें फिर से आप क्या करोगे? ओजोन गैस पास करोगे इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कन्वर्शन किसमें होगा? इसमें ओजोनाइड में कन्वर्शन हो जाएगा इसका। ओके, कार्बन ये ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होगा और यहां पर फॉर्मेशन किसका होगा? ओजोनाइड का। ओके, अब इसका क्या करोगे? फर्दर रिएक्शंस करोगे आप वाटर एंड जिंक डस्ट। ठीक है, फिर यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आपको क्या करना है? कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, तो CH3 C CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड O प्लस इस तरफ क्या होगा? CH3 C, ये H, CH3 C H, और कार्बन ऑक्सीजन से क्या करेगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो एक तरफ आपको कीटोन दिखाई दे रहा है यानी एसीटोन बन गया, और ये आपको दिखाई दे रहा है दूसरा उसके साथ में अल्डिहाइड दैट इज द एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड और कीटोन भी बन सकता है। तो ध्यान में रखना कि अल्कीन में अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है तो वो उस साइड को अल्डिहाइड बना देगा, और अगर उसमें अल्कीन है, ठीक है, कार्बन से दोनों अल्कीन ही अटैच है, तो उस केस में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ऐसे भी लेते हैं, सपोज CH3, ठीक है, CH3, ओके, देन सॉरी CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब ये भी अल्कीन है, इस अल्कीन को हम क्या बोलेंगे? दैट इज द आइसोब्यूटिलीन। आइसो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटिलीन। या फिर कार्बन की स्ट्रेट चेन ले लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो ENE, और ये मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट करके होगा तो उसका नेम पहले लिखेंगे, दैट इज मिथाइल प्रोप ENE। अब मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन से होगा? डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो उसको 1, ENE की पोजीशन क्या हो जाएगी? 1, और सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है तो लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। अब इसका अगर ओजोनोलिसिस कराते हैं, मतलब ओजोन्स के साथ रिएक्शंस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है इनमें बॉन्ड क्लीवेज होकर ऑक्सीजन ऐड होगा, तो इस तरह से होगा यहाँ पर CH3, ये C, ठीक है, ये होगा CH3, डबल बॉन्ड यहाँ पर क्लीवेज होगा और इस तरफ CH2 यूनिट और इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होकर ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा? यहाँ पे हम इसका रिएक्शन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? वाटर और जिंक के साथ करेंगे, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ में, तो यहाँ रिडक्शन होगा।
ठीक है, यानी ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर जिंक के साथ में जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है, CH3 ओके, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड और प्लस सेकंड मॉलिक्यूल CH2O, इससे क्या बनेगा, अल्डेहाइड ही बनेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन में अगर किसी कार्बन की तरफ हाइड्रोजन दिखाई दे तो वहां पर अल्डेहाइड का फॉर्मेशन होता है, और अगर कार्बन के साथ दोनों अल्किल ग्रुप दिखाई देते तो वहां पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा, तो यहां अल्डेहाइड बनेगा। अब एक कार्बन का अल्डेहाइड कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, HCHO। ठीक है, CH2O है, CH2O, एक कार्बन का अल्डेहाइड यानी क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां पर एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल और एक ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। समझ में आ रहा है? ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कीन दिख रहा है। अब सिमेट्रिकल अल्कीन में यहां पर कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पे होगा, इधर से भी नंबरिंग करोगे तो सेकंड, यहां से भी नंबरिंग करोगे तो सेकंड। तो इसका आईयूपैक नेम क्या बनेगा, कार्बन 4 है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए लिखोगे ENE, और सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो लिखोगे ब्यूट 2ENE। अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे ओजोन से, यानी ओजोन गैस पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ दिस अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स ओजोनाइड, यहां पर आपको क्या मिलेगा, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। फिर से डबल बॉन्ड यहां पर क्लीवेज होगा और दोनों साइड CH CH3 ये दोनों कार्बन एक दूसरे से ऑक्सीजन के थ्रू क्या होंगे, लिंक होंगे, इनमें ऑक्सीजन का बॉन्डिंग होगा। ठीक है, और फिर हम सेकंड स्टेप में इसका रिएक्शंस करवाएंगे वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, अब देखो इस तरफ डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इधर भी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास में हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन है तो वहां पर अल्डेहाइड ही बनेगा, यानी CH3CHO बराबर, इसको क्या बोलेंगे अपन, एसिटाल्डेहाइड। और इस तरफ भी क्या बनेगा, CH3CHO यानी ट्वाइस ऑफ CH3CHO बनेगा, इसको बोलोगे आप एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, या फिर आईयूपैक नेम आप इसका क्या लिख सकते हो, इथेनॉल। समझ में आ रहा है, इथेनॉल। तो ये इस तरीके से ओजोनोलिसिस होगा किसका, अल्कीन का। तो दो स्टेप में रिएक्शंस होगी खास तौर से, तो ये जनरल फॉर्मेट आप ध्यान में रखो, इससे आप नंबर ऑफ एग्जांपल बना सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे ब्रांच चेन में भी बना सकते हो इस तरह से भी, या आप सिमेट्रिकल कोई अल्कीन ले सकते हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन भी ले सकते हो। तो ऐसे आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स घर पे इसके प्रैक्टिस करके बना सकते हो। ठीक है, तो ये है ओजोनोलिसिस। अब इसमें क्या बोला गया है, एक्चुअली ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहाँ पर रिडक्शंस हो रहा है, यहाँ पर जिंक डस्ट होने की वजह से रिडक्शंस हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। लेकिन अगर यही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता, मतलब इसी रिएक्शंस में हम सेकंड स्टेप में वाटर एंड जिंक डस्ट की जगह यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर यूज करते तो होता क्या कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करने से, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल में अगर मैं H2O2 इन विद जिंक डस्ट, इसके जगह अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करता H2O2, ठीक है, तो H2O2 को किस तरह से लिखते हैं अपन, HOOH, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता। ठीक है, तो होता ये कि इस कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस अल्कीन में जिस कार्बन के पास आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, वो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोजन एक OH से अटैच होकर वाटर बनाता, तो ये जो हाइड्रोक्सिल है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोजन की जगह अटैच होता। तो कन्वर्शन किसमें होता, देखो CH3CO, इतना पार्ट रहता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, इन दो कार्बन में से अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन से अटैच है तो ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब मान लो यहां से अगर हाइड्रोजन मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, सपोज एक सेकंड के लिए यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया और इसमें अगर यहां पर OH अटैच कर दिया, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3COOH, यानी अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो CH3C कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और इस तरफ OH ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी अल्डिहाइड बनना चाहिए था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यानी उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसको हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहेंगे। लेकिन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ध्यान रखना है कि इसमें इंपॉर्टेंटली क्या होना चाहिए, जिंक।
जिंक होने से ये H2O2 का फॉर्मेशन होने ही नहीं देगा। मतलब वहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन जो रिमूव हो रहा है ये यहाँ पर जिंक के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, वाटर से H2O2 तक नहीं जाएगा रिएक्शन, यहाँ पर H2O2 बनेगा नहीं। लेकिन अगर H2O2 हो और जिंक अगर यूज ना करें तो इस केस में अल्डिहाइड अगर बनता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्डिहाइड यूनिट बनना चाहिए था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहेंगे। लेकिन हम यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जिंक डस्ट का रोल क्या प्ले होता है? जिंक डस्ट का रोल क्या प्ले होता है कि जिंक एक रिडक्टिव एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और जो H2O2 का फॉर्मेशन होने के लिए प्रिवेंट करेगा। इसका मतलब कि वो क्या करेगा, एक्चुअली अल्डिहाइड जो बन रहा होगा इस केस में उसका फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा, उसको प्रिवेंट करेगा। और इसीलिए यहाँ पर जिंक डस्ट को यूज किया जाएगा जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसको अपन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एग्जांपल्स आप घर में प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है? समझ में आया बेटा? चलो, थैंक यू।